नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लॉयर पी के डागर। तो जैसे कि हमारी पहली वीडियो में मैंने कहा था कि मैं इस चैनल पर लॉ से रिलेटेड वीडियोस डालूंगा, तो उस कड़ी को शुरुआत करते हैं आज की पहली वीडियो से, जो कि रहने वाली है काइंड ऑफ लॉ। कितने प्रकार के कानून होते हैं। जो आम लोग हैं असल में वह क्या समझते हैं कि जो संविधान है वही हमारा लॉ है। संविधान भी लॉ है। संविधान कहें तो असल में द फोर फादर ऑफ ऑल लॉज। सभी जितने भी भारत के कानून हैं उन सब के फोर फादर हम कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को मानते हैं। उसके अलावा भी समाज में बहुत प्रकार के लॉज कानून होते हैं। बेसिकली 8 प्रकार के कानून हम देखते हैं अपने समाज में। नंबर 1 है इम्पेरेटिव लॉ। नंबर 2 है हमारा फिजिकल एंड साइंटिफिक लॉ, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। नंबर 3 है नेचुरल एंड मॉरल लॉ। नंबर 4 है कन्वेंशनल लॉ। नंबर 5 कस्टमरी लॉ। नंबर 6 प्रैक्टिकल टेक्निकल लॉ। नंबर 7 इंटरनेशनल लॉ। नंबर 8 सिविल लॉ और नंबर 9 हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इम्पेरेटिव लॉ क्या होता है? जिस प्रकार से हिंदी साहित्य में हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए हैं, जिन्हें हम भाषाविद कहते हैं, उसी प्रकार से हमारे लॉ में ज्यूरिस होते हैं, जिन्हें हम विधिविद कहते हैं। तो उन जो हमारे सैलमन हैं वो भी एक विधिविद हैं, ज्यूरिस हैं। उनका कहना है कि इम्पेरेटिव लॉ वह कानून होते हैं जो किसी सुपीरियर पावर या सुपीरियर अथॉरिटी द्वारा लोगों पर इम्पोज किए जाते हैं। अब इसमें 2 प्रकार के लॉ होते हैं। एक होता है डिवाइन लॉ, जो कि भगवान या यूं कहें कि किसी महान आत्मा द्वारा बनाए गए हैं। अब वो महान आत्मा जैसे कि हम मान सकते हैं मोहम्मद पैगंबर द्वारा, हमारे भगवानों द्वारा कोई भी कानून, जैसे मनुस्मृति हो गया, कुरान हो गई, एक प्रकार से ये डिवाइन लॉज हैं। सेकंड होते हैं ह्यूमन लॉज, जो कि मानव द्वारा बनाए गए हैं, जैसे हमारा संविधान, फोर फादर ऑफ ऑल लॉज। ठीक है। नंबर 2 आ जाते हैं हमारे फिजिकल एंड साइंटिफिक लॉ। ये लॉ वो होते हैं जो नेचर द्वारा बनाए गए हैं। नेचर द्वारा, जैसे सूरज का निकलना, पृथ्वी का घूमना, ये एक प्रकार से लॉ है, फिजिकल एंड साइंटिफिक लॉज है। इसको कोई भी इंसान चाहकर भी चेंज नहीं कर सकता। नंबर 3 पर आते हैं हमारे नेचुरल लॉ एंड मॉरल लॉ। ये अनरिटन होते हैं, कहीं भी आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे। कोई इनका विधान या कोई भी आपको इनकी एक्ट बेयर एक्ट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये इंसान के दिल में होते हैं। जैसे बड़ों का आदर करना एक प्रकार से कानून है कि हम छोटों के साथ किस लहजे में बात करते हैं, बड़ों के साथ किस लहजे में बात करते हैं, यह भी एक प्रकार का कानून है हमारा। चोटिल जानवर के प्रति दया आ जाना, अपने एनवायरनमेंट को बचाना, हालांकि एनवायरमेंटल लॉ है अपने आप में, पर अंदर से जो भाव आता है वह हमारा नेचुरल लॉ या मॉरल लॉ कहलाता है। नंबर 3 आता है हमारा कन्वेंशनल लॉ। कन्वेंशनल लॉ ये किस प्रकार का लॉ है? किन्हीं 2 पार्टी, 2 नेशन, 2 स्टेट्स के बीच में आपसी समझौते से जिस प्रकार के भी कानून बना लिए जाएं, आपसी तालमेल को बनाने के लिए वह कन्वेंशनल लॉ कहलाते हैं। जैसे जिनेवा कन्वेंशन, आप सब लोग जानते होंगे जिनेवा कन्वेंशन के बारे में। नहीं जानते तो बताइए, इसके विषय में भी हम वीडियो बना सकते हैं। उसके बाद यूएन, यूनाइटेड नेशन के बारे में सब जानते हैं। मेरे पीछे आप मैप देख रहे हैं, ये मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इसमें यूएन के अंडर में आती हैं। तो उसका एक लॉ है जिसको सब फॉलो करते हैं। नंबर 5 है हमारा कस्टमरी लॉ। कस्टम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब के अपने कुछ न कुछ कस्टमरी लॉज होते हैं। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है। हिंदू मैरिज एक्ट भारत में है। किस प्रकार से हिंदुओं की शादी होती है, इसका पूरा एक विधान तैयार है। कैसे सक्सेशन होता है इसमें, आप कैसे किसी को गोद ले सकते हैं, प्रॉपर्टी को उसमें नाम करने का विधान है। हालांकि प्रॉपर्टी लॉज है, पर हिंदू मैरिज एक्ट में भी इस बात का है, जिक्र है। उसके बाद गार्डियनशिप कौन होंगे, लीगल हायर्स कौन होंगे, ये सब हमारे कस्टमरी लॉज पर डिपेंड करता है। नंबर 6 प्रैक्टिकल लॉ और हमारा
टेक्निकल लॉ। इसके अंदर जैसे टेक्निकलिटी हम देखें तो मेजरमेंट की एक यूनिट होती है किलोग्राम, किलोमीटर, लीटर। ये क्या है, हमारे टेक्निकल हैं, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। कुछ देशों में माइल्स चलते हैं, हमारे देश में किलोमीटर में नापा जाता है। इस प्रकार से ये हमारे क्या हो जाते हैं, प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉज हो जाते हैं। नंबर 7 पे आते हैं इंटरनेशनल लॉज। इंटरनेशनल की जब बात करते हैं तो हम 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में जो लॉज कॉमन होते हैं, जिनको दोनों कंट्री आपस में मानते हैं, वो हमारे इंटरनेशनल लॉज बन जाते हैं। जैसे यूएन लॉज, एफएटीएफ, अभी पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जस्ट बाहर है, पर तुर्की को रिसेंटली इसमें डाला गया। या जैसे हमारा शार्क एक यूनियन बना रखा है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन भारत ने, तो इसका भी अपना एक संविधान है, एक लॉ है। तो अगर जो कंट्री इसको फॉलो नहीं करेगी तो वो वायलेशन कर रही है सार्क के लॉज का, तो उसके ऊपर भी कुछ सैंक्शन लगाए जाएंगे। मोस्टली ये जो लॉज बनते हैं ये डर की वजह से बनाए जाते हैं। ये यूं कहें कि लोग देशों में आपसी सहमति से नेशनलिज्म, ट्रेडिशनल ट्रेड करने के लिए, मोरालिटी लाने के लिए, डिप्लोमेसी क्रिएट करने के लिए, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन के लिए बनाए जाते हैं। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको फिर सैंक्शन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नंबर 8 पे है हमारे सिविल लॉ। सिविल लॉज वो लॉ होते हैं जो किसी राष्ट्र के वकीलों, जजों या विधिविदों द्वारा, ज्यूरिस द्वारा बनाए जाते हैं। किस लिए? कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को चलाने के लिए। सिविल लॉज जैसे हमारा सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, तो कोर्ट के अंदर की कार्रवाई कैसे की जाती है ये हमारे सिविल लॉज से पता चला। फिर आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो कि लास्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। लॉज अनलिमिटेड हैं हर देश में, इस धरती पर अनलिमिटेड लॉज हैं। अनलिमिटेड ही कह सकते हैं एक प्रकार से, क्योंकि भारत में ही मैं कहूँ हजारों प्रकार के लॉज, एक्ट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वह सभी एक्ट्स के एक तरीके से फोरफादर हैं। कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हो सकता, कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के टकराव में नहीं आ सकता। कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोपरि माना गया। वार्ड और फिलिप्स जो कि हमारे ज्यूरिस हैं, उनके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं है। क्या है? इट मीन्स अ रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून का राज। कैसे? इंक्लूडिंग बाइंडिंग कन्वेंशंस। कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेट करता है प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एक सरकार कैसे काम करती है, उसके काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, ये संविधान हमको बताता है। उसके जो मंत्रालय हैं, जो एमपी हैं, जो एमएलए हैं, जो इलेक्शन कमीशन है, जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब की शपथ, इनका कार्यकाल, इनका काम करने का तरीका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर्स और ऑर्गन्स कैसे काम करेंगी, ये सब हमें कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता चलता है। सेंट्रल और स्टेट के बीच का रिलेशन कैसा होना चाहिए, ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी कुछ है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी हम बताएंगे कि एक कॉमन ह्यूमन, एक कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, उसके विषय में भी हम अपनी वीडियोस बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पसंद आई हो हमारी वीडियो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हम नेक्स्ट टॉपिक क्या रखें अपनी। जय हिंद, जय भीम।